नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। चोरी का हुआ खुलासा, हमीदिया अस्पताल प्रबंधन पर उठे सवाल, अस्पताल में चल रही इंजेक्शन की हेराफेरी। इंदौर में दिखी प्रशासन की सख्ती, लापरवाही बरतने पर हो रही अस्थायी जेल, बढ़ते संक्रमण के चलते हो रही कार्रवाई। लॉकडाउन के साये में मनाई रामनवमी, रामनवमी पर मंदिरों में दिखा सन्नाटा। विधायक पीसी शर्मा ने हमीदिया अस्पताल को घेरा, अस्पताल प्रबंधन पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। कुछ दिनों पहले भोपाल के हमीदिया अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की चोरी हुई थी। अब क्राइम ब्रांच की इन्वेस्टिगेशन में इस मामले का खुलासा हुआ है। ताजा जानकारी के अनुसार अस्पताल में रेमडेसिविर इंजेक्शन की हेराफेरी चल रही थी और उसी को छिपाने के लिए चोरी की झूठी कहानी को गढ़ा गया। दरअसल क्राइम ब्रांच की जांच में रेमडेसिविर इंजेक्शन के 70% के स्टॉक का मिलान हो चुका है। करीब 450 इंजेक्शन हमीदिया के स्टोर रूम से मिले हैं। ऐसे में सवाल यह खड़ा होता है कि जब इंजेक्शन स्टोर रूम में मिल रहे हैं तो चोरी क्या हुआ है। बता दें, इस मामले में ब्लैक मार्केटिंग की बात भी सामने आ रही है। हालांकि कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है और पुलिस की इन्वेस्टिगेशन भी अभी जारी है। इंजेक्शन को छुपाने के लिए नहीं कोई झूठा चोरी का केस दर्ज करवाया, ऐसा कुछ लग रहा है? इसमें अभी नंबर्स ऑफ संख्या में जितने भी संख्या में जो बचे हुए इंजेक्शन उसकी एक क्लियरिटी आएगी। उसके बाद ये व्यू रचना क्यों रची, किसने रची, कराया गया है, किया गया है, इन सब सवालों के जवाब जब आगे इन्वेस्टिगेशन होगा और उसमें सारी चीजें और खुलेंगी तब क्लियर हो पाएगा। सर, ब्लैक मार्केटिंग से जुड़ा हुआ देख सकते हैं इस मामले को कि अगर कहीं गायब हुए इंजेक्शन तो सारे रिकॉर्ड में इंजेक्शनों की संख्या नहीं मिल जाती तब तक कुछ भी कहना। इंदौर में हर रोज कोरोना मरीजों का आंकड़ा आसमान छू रहा है। इसके चलते जिला प्रशासन ने कोरोना कर्फ्यू को भी बढ़ा दिया है। अब 30 अप्रैल तक इंदौर वासियों को कोरोना कर्फ्यू का पालन करना होगा। देखने में आया है कि प्रशासन भी पहले से अधिक सख्ती बरत रहा है। शहर के विभिन्न चौराहों पर पुलिस का पहरा नजर आ रहा है। इस दौरान बेवजह घूमने वालों को अस्थायी जेल भेजा जा रहा है, तो वहीं तफरी पर निकले लोगों से सख्त पूछताछ कर उठक बैठक लगवाई गई। अभी जैसा कि कलेक्टर साहब द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें सड़क पर जो भी फालतू घूम रहे हैं, जिनका कोई काम नहीं, बेमतलब में घूम रहे हैं, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है और अस्थायी जेल भी भेजा जा रहा है उनको और पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाएगा, क्योंकि ये संक्रमण फैल रहा जैसा कि आप जानते हैं। और इससे बचाव के लिए जो है कम से कम लोग सड़क पर आएँ। बुधवार को लॉकडाउन के साये में रामनवमी का पर्व मनाया गया। दोपहर के 12 बजते ही उज्जैन के मंदिरों में भगवान रामलल्ला का जन्मोत्सव नगाड़े और घंटियों के माध्यम से आरती कर मनाया गया। वैसे तो लॉकडाउन की वजह से श्रद्धालु मंदिरों तक नहीं पहुंच सके, लेकिन शासन के आदेश अनुसार मंदिर के पुजारियों ने आरती कर भगवान रामलल्ला का जन्मोत्सव मनाया। बात करें बहादुरगंज के चंपाकुंडी की, तो यहाँ श्री राम दरबार मंदिर में क्षेत्र की रहने वाली एक बालिका ने आरती कर भगवान का जन्मोत्सव मनाया। बुधवार को उज्जैन के अति प्राचीन मंदिर चिंतामण गणेश पर भगवान गणेश का भव्य श्रृंगार किया गया। बताया जाता है कि चैत्र मास में आने वाले बुधवार पर दर्शन का विशेष महत्व रहता है। इस दौरान लाखों श्रद्धालुओं की दर्शन के लिए भीड़ लगी रहती है, लेकिन इस साल कोरोना के चलते पिछले 3 बुधवार से मंदिर के मेन गेट पर ताला लगा हुआ है। बाहर से ही श्रद्धालुओं को दर्शन करवा रहे थे, लेकिन आज संपूर्ण लॉकडाउन होने के कारण दर्शन पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसे लेकर मंदिर के पुजारी गणेश गुरु ने बताया कि शासन की गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है और दर्शन व्यवस्था पूरी तरह से बंद कर दी गई है। कोरोना काल में जो लॉकडाउन लगा है उसका पूर्ण पालन करते हुए जो नियमित पूजा होती है वो पुजारी परिवार ने भगवान का पंचामृत पूजन, अभिषेक और श्रृंगार आरती, नैवेद्य, ये सारे कार्य किए हैं। बट जो दर्शनार्थी हैं उनके लिए प्रतिबंधित है। तो दर्शनार्थी पूर्णतः मंदिर, गर्भगृह और प्रांगण दोनों चीज़ें प्रतिबंधित है और जो सिक्योरिटी के हिसाब से जो जनता को नहीं आने दिया जा रहा है तो उस हिसाब से हमने मंदिर में दर्शन प्रतिबंधित ही रखे हैं।
और आज शाही जत्रा है तो जत्रा होना भी रही है और भगवान के दर्शन प्रतिबंधित है तो अभिषेक पूजन करके आ जाओ। उज्जैन में बुधवार से लॉकडाउन के चलते घूमना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। यहाँ पर कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। शहर में अब बेवजह घूमने पर सख्त कार्रवाई के आदेश जारी हुए हैं। इसके चलते एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी सहित एडिशनल एसपी अमरेंद्र सिंह पूरे शहर का भ्रमण कर रहे हैं। इस मौके पर एडीएम नरेंद्र सूर्यवंशी ने बताया कि झूठ बोलकर घूमने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आमजन की सुरक्षा व कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए ये जनता कर्फ्यू लगाया गया है। इसका हम लोग एडिशनल एसपी और हम सब यहाँ पे पालन करवा रहे हैं। सभी लोगों से अपेक्षा हम लोग कर रहे हैं कि वो अपने घरों में रहें। कोरोना के संक्रमण को रोकने में शासन प्रशासन की मदद करें, खुद भी सुरक्षित रहें, परिवार के लोगों को सुरक्षित रखें। अभी आपने जैसे देखा है कि मैं तेल व्यापारी है, इन्होंने यहाँ पे झूठी जानकारी देके अपने आप जो अपने कर्मचारियों को इन्होंने मरीज बनाया और झूठा जो ये कर रहे थे, उसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई करी है। तो ऐसा कोई भी कुचक्र न करें। देखिए, ये आपके शासन आपकी सुरक्षा के लिए सब कार्रवाई कर रहा है, तो शासन के निर्देशों को समझे, उसका मर्म, उसका भाव समझे। भोपाल के हमीदिया अस्पताल से 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हुए थे। अब इस मामले में पूर्व मंत्री और विधायक पीसी शर्मा ने अस्पताल प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। शर्मा ने कहा कि क्राइम ब्रांच की जांच में सामने आया है कि अस्पताल के कर्मचारियों ने ही रेमडेसिविर की बंदरबांट की है। वहीं उन्होंने सीबीआई से जांच कराने की मांग को दोहराते हुए कहा कि इस मामले में प्रदेश के कई बड़े लोगों के लिप्त होने की आशंका है। इससे पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस मौके पर विधायक शर्मा ने भोपाल और होशंगाबाद जिलों की कमान सेना को सौंपने की मांग को भी दोहराया है। चोरी हुए, खुलासा आया कि केवल कुछ ही चोरी हुए, बाकी 450 और ज़्यादा इंजेक्शन वहीं पे रखे हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये लंबा घोटाला है, कोई बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और इसीलिए मैंने कहा था कि सीबीआई जांच होना चाहिए। कुछ इंजेक्शन तो वहाँ लग गए दिल्ली के अंदर और बाकी कुछ यहाँ दे दिए गए। जो वीआईपीज़ को इशू हुए हैं वो इंजेक्शन वो नाम खुलासा होना चाहिए। वो खुलासा हो गए तो ये पता लगेगा कि आखिर इसमें कौन लोग इन्वॉल्व हैं। और जब सीबीआई की जांच होगी तो और क्या क्या घपले मध्य प्रदेश के सबसे बड़ी शासकीय अस्पताल हमीदिया और गांधी मेडिकल कॉलेज में क्या घपले चल रहे हैं, ये सब क्लियर हो सकेगा। इसलिए इसकी सीबीआई जांच हो। और जिस तरह का माहौल चल रहा है कि अभी भी ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, रेमडेसिविर इंजेक्शन्स मिल नहीं रहे, ऑक्सीजन आ नहीं रही है। आज एक अस्पताल से के मरीज का फ़ोन आया कि अस्पताल कह रहा है कि भैया ऑक्सीजन की व्यवस्था तुम खुद करो। कहाँ से करेगा इंडिविजुअल आदमी जिसका पेशेंट एडमिट हो गया है। तो कुल मिला के केंद्रीय रक्षा मंत्री ने भी कहा कि जो मिलिट्री के हॉस्पिटल्स हैं वो मदद करेंगे, मिलिट्री मदद करेगी। तो मध्य प्रदेश में इंदौर और भोपाल ये इसको आर्मी को पूरी व्यवस्था दे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।